एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दत्तात्रेय होसबोले आरएसएस के नए सरकार्यवाह बन गए हैं। दत्तात्रेय होसबोले भैया जी जोशी की जगह लेंगे। आरएसएस प्रमुख के बाद सरकार्यवाह का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े संगठन में यह पद नंबर 2 का पद माना जाता है, लेकिन संघ के सरकार्यवाह के लिए बकायदा चुनाव की परंपरा है। संघ के इस चुनाव की प्रक्रिया में पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी, क्षेत्रीय और प्रांत के संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक और संघ के प्रतिज्ञा किए हुए तमाम सक्रिय स्वयंसेवकों की ओर से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, होसबोले नए सरकार्यवाह चुने गए हैं, किस तरह की प्रक्रिया? भैया जोशी ने क्या स्वास्थ्य कारणों से ही खुद को पीछे रखने की बात पहले से कही थी और उसी लिए अब दत्तात्रेय होसबोले को नई जिम्मेदारी? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा फैसला है संघ का कि दत्तात्रेय होसबोले को नए सरकार्यवाह के तौर पर चुना गया है। अब सरसंघ चालक के बाद अगर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूरे संघ परिवार में अगर कोई पद होता है, जो जिम्मेदारी होती है, जिसे दायित्व कहते हैं, वो सरकार्यवाह का होता है। यानी कि राष्ट्रीय महासचिव, जो अखिल भारतीय महासचिव होते हैं, वो एक्टिव पोस्ट इसको देखा जाता है। और जब भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं तो सरकार्यवाह की उसमें बड़ी भूमिका होती है, पूरे केवल संघ में नहीं, पूरे संघ परिवार में। और आज जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक जो बेंगलोर में चल रही थी, वहां पर सर्वसम्मति से दत्तात्रेय होसबोले को सरकार्यवाह के तौर पर चुना गया। हालांकि इससे पहले 2009 से लगातार दत्तात्रेय होसबोले सह सरकार्यवाह की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और पिछली बार भी जब नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी तो भैया जी जोशी ने अनुरोध किया था प्रतिनिधि सभा से कि उनका स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे में, क्योंकि महासचिव बड़ा महत्वपूर्ण पद है, पूरे देश में और विदेशों में भी प्रवास महासचिव के नाते करना पड़ता है, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी किसी और को दी जाए। और ये बड़ी जिम्मेदारी अब दत्तात्रेय होसबोले के पास में है, लेकिन ये पहला मौका भी है जब नागपुर से बाहर इस तरह की बैठक हुई है और एक बड़ा फैसला किया गया है। किस तरह की वजह उसके सामने अभी आई है? ये सच है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो चुनावी बैठक है, क्योंकि 3 साल में चुनावी बैठक होती है, वो पहली बार नागपुर से बाहर बेंगलुरु में हुई। और उसका सीधा सा कारण है कि कोरोना गाइडलाइन जो महाराष्ट्र में, और जिस तरह से कोरोना लगातार महाराष्ट्र में फैल रहा है और सरकार की जो सख्ती है, उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि सभा की बैठक करना मुमकिन नहीं था। क्योंकि प्रतिनिधि सभा की जब भी बैठक होती है तो 2 से 3 हजार प्रतिनिधि पूरे देश भर से और विदेशों से भी जो प्रचारक हैं संघ के, वो इसमें आते हैं। तो इस बार संख्या कम की गई, स्थान भी इसी वजह से बदला गया। और इस महत्वपूर्ण ये भी है कि 3 साल के बाद, क्योंकि चुनावी सभा थी तो करना जरूरी था। तो ऐसे में दत्तात्रेय होसबोले का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण। और शाम तक अखिल भारतीय कार्यकारिणी यानी कि नई टीम का ऐलान दत्तात्रेय होसबोले और शाम तक इस कार्यकारिणी के ऐलान की उम्मीद की जा रही है। लेकिन दत्तात्रेय होसबोले को एक बड़ी जिम्मेदारी, सरकार्यवाह की जिम्मेदारी आरएसएस में, जो कि दूसरी बड़े पद के तौर पर जाना जाता है।